बच्चों, जीटा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको दूसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मतलब पौधों में श्वसन कैसे क्या होता है, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कर लूँ बेटा। श्वसन एक वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, और उस वो एनर्जी का उपयोग हम सारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है या फंक्शंस हैं उनमें करते हैं। यदि ऑल ऑफ एस और ब्रीथ टू लाइफ, हम लोग बेटा जीवित रहने के लिए ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग क्यों हमारे जीवन के लिए या लाइफ के लिए आवश्यक है? ब्रीथिंग में क्या प्रक्रियाएं होती हैं? क्या सभी जीव जो हैं, जैसे प्लांट और माइक्रोब सहित, ये श्वसन करते हैं और कैसे करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गन नीड एनर्जी फॉर कैरिंग द डेली लाइफ एक्टिविटीज। सारे जीवों को बेटा कार्य करने के लिए, चाहे हम लोग बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं, सभी चीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमको ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन से मिलती है। जैसे बेटा एब्जॉर्प्शन है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन को, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड। बेटा उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। इवन खुद ब्रीथिंग प्रक्रिया के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमको बेटा एनर्जी के लिए आवश्यकता होती है। और जो एनर्जी है ये भोजन से प्राप्त होती है। जैसे हम लोग भोजन को करते हैं और भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके बाद उससे एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये एनर्जी हम कैसे लेते हैं भोजन से, ये चीज़ें, एनर्जी का कैसे उपयोग करते हैं, और हम भोजन से एनर्जी को थोड़ी कुछ अमाउंट को कैसे निकालते हैं, क्या प्लांट भोजन करते हैं, क्या प्लांट एनर्जी का उपयोग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए कि एनर्जी जो है भोजन से कैसे हमें प्राप्त होती है, ये सब चीज़ें जो हैं, एक ही चीज़ याद रखिए, भोजन, फूड। देखिए, सारी जी लाइफ के लिए, जीवन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए बेटा, डाइजेस्टिव चैप्टर में हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात की है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं कंपोनेंट फूड के होते हैं। बच्चों ध्यान देना, मैक्रोमोलिक्यूल्स आपका कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च। प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और ये डाइजेस्ट होके ग्लूकोज, अमीनो एसिड,
फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड और इनसे एनर्जी एटीपी ग्रुप में निकलती है। इसी ग्रुप में हम मुख्य रूप से एनर्जी का उपयोग करते हैं बच्चों। और ये जो फूड या भोजन का निर्माण केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और ये जो भोजन का निर्माण बेटा करते हैं एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके और कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, और ये एनर्जी स्टोर होती है बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। बच्चों ध्यान देना, ये मोनोसैक्राइड है, ये डाइसैक्राइड है, ये पॉलीसैक्राइड है। ग्रीन प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सभी सेल्स या सभी टिश्यू या आर्गन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। केवल वही पार्ट सेल्स या टिश्यू आर्गन करते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जो ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस सेल्स होती हैं ये प्लांट की सुपरफिशियल लेयर्स में पाई जाती हैं। सुपरफिशियल लेयर्स फोटोसिंथेसिस जैसे बेटा ध्यान देंगे लीफ हो सकती हैं, हार्वेसियस सिस्टम हो सकता है, ये आपको याद रखना, इसे पाई जाती सुपरफिशियल लेयर्स। इन ग्रीन प्लांट्स आल अदर ऑर्गन टिश्यू सेल जो कि जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया उनको नॉन ग्रीन, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वो भोजन से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो ऑक्सीडेशन से प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेशन भोजन को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में से लीफ में भोजन का निर्माण होता है, और लीफ फोटोसिंथेटिक पार्ट हो गया और नॉन ग्रीन पार्ट में जाने को ट्रांसलोकेटेड। जैसे बच्चों देखिए मान लीजिए प्लांट है बच्चों, photosynthetic part, stem, root, non photosynthetic part।
तो जो भोजन बेटा ये फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे पहुँचता है, इन रीजन्स में जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। थ्रू एनिमल्स नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनको हेटरोट्रॉप कहते हैं, और ये अपना भोजन बच्चों जो प्लांट से प्राप्त है, सभी एनिमल जो भोजन है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं। जो डायरेक्टली भोजन लेते हैं प्लांट से उनको हर्बीवोर कहा जाता है, जैसे बेटा गोट, काऊ, बफेलो, कैमल, और जो इनडायरेक्टली लेते हैं उनको कॉर्निवोर्स कहा जाता है। जैसे बच्चे जानेंगे यहाँ पे टाइगर, लायन। सैप्रोफाइट्स जैसे फंजाई, ये डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। जो डेड पार्ट होता है, जो डिकम्पोज पार्ट हो रहा है, उसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं बच्चों। तो तीन सब सीखे। जो डायरेक्टली प्लांट से भोजन लेते हैं हर्बीवोर, इनडायरेक्टली लेते हैं कॉर्निवोर, डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है, सभी फूड जो अल्टीमेटली जो प्राप्त होता है बेटा सभी जीवों को, वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, जो मैंने आपसे चर्चा किया है। और इस चैप्टर में हम आपसे जो 5 प्रकार के जो पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के, उसमें हम आपके यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है बेटा, इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, इसका ईटीएस। और इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्रेक होके फूड मटेरियल जो है उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है बेटा, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ट्रैप की जाती है बेटा एटीपी के फॉर्म में। इसको बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आपसे चर्चा पहले कर रखी है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऑर्गेनिज्म होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये यूकैरियोट से पाया जाता है। प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है बच्चों। और जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं ये ब्रेक होके इनसे एनर्जी रिलीज होती है बेटा, और जो ये एनर्जी जो है रिलीज होती है बेटा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने आपसे देखिए बच्चों, ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म में होती है बेटा, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
न्यूक्लियस, inner membrane of mitochondria. जो ये एनर्जी जो रिलीज होती है, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड से ब्रेक होकर एनर्जी निकलती है, जिनका कि ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर। और ये इस प्रक्रिया को, जो एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रक्रिया को बेटा हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी को रिलीज करते हैं, उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में आपके ग्लूकोज हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कुछ प्लांट्स में यूज़ किया जाता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीडेशन के दौरान सेल सारी की सारी एनर्जी जो होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, वो एक साथ रिलीज नहीं होती बच्चों, क्योंकि अगर ये एनर्जी जो है सिंगल स्टेप न होके छोटे छोटे स्टेप में स्लो एनर्जी रिलीज होती है, जिनको कंट्रोल करने वाले एंजाइम सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ये एनर्जी जो ट्रैप करने वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रेस्पिरेशन रिलीज होती है, उसको डायरेक्टली यूज़ ना करके उसको हम एटीपी के माध्यम से उसका यूज़ करते हैं। चूँकि एटीपी के माध्यम से जब एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको बेटा एनर्जी ब्रोकर भी कहते हैं। एटीपी का उपयोग सेल की विभिन्न एनर्जी की प्रक्रियाओं में किया जाता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज है और उसमें इसका कार्बन स्केलेटन होता है, जो आपको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन्हीं से ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में सेल में रिलीज होती है। डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? इसका इस क्वेश्चन का जवाब सीधे रूप से तो नहीं मिलता है, लेकिन इसको समझाने के लिए प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, respiration occurs through the give out of CO2. हेलो, हाँ अभी
आने वाला है, आएगा तो मिलेगा, अभी गए हैं। ठीक है, ठीक। बच्चे ध्यान देंगे, प्लांट्स हैव स्पेशल सिस्टम उनमें पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बनाए रखता है। प्लांट में एनिमल की तरह नहीं कि उनमें गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हों, जैसे कि हम ह्यूमन में हम मान लेते हैं, या अदर टेरेस्ट्रियल मैमल्स वाले लंग्स होते हैं, एक्वाटिक में गिल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। प्लांट में इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। उनमें इसके लिए विशेष प्रकार के पार्ट हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं, और लेंटिसेस। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट हैव स्टोमेटा, इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, एंड लेंटिसेस फॉर दिस पर्पस। बच्चे ध्यान देना बच्चों, स्टोमेटा जो है ये लीफ सरफेस पे पाए जाते हैं बेटा, और लेंटिसेस वुडन टिश्यू में पाए जाते हैं, वुडन टिश्यू लाइक स्टेम, रूट। इसके लिए कई रीज़न हैं कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। पहला रीज़न है, प्लांट का प्रत्येक पार्ट जो है गैसियस एक्सचेंज नीड को खुद करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई बेटा, प्लांट में हर वक्त क्यों, लीफ, देखिए प्लांट के तीन मुख्य पार्ट हो गए, लीफ है तो स्टोमेटा हो गए, स्टेम है तो वहाँ लेंटिसेल हो गए, रूट है तो लेंटिसेल हो गए। तो जब सभी जगह अपना एक्सचेंज है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई आवश्यकता नहीं रही। प्लांट देयर इज, प्लांट में बहुत थोड़ी सी ही मात्रा में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक, क्योंकि हर जगह अपना एक्सचेंज सेंटर है। दूसरा चीज़ बेटा है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज। प्लांट को बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज की डिमांड या आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके यहाँ उस प्लांट में लीफ में अपना एक्सचेंज सेंटर है, रूट में अपना एक्सचेंज सेंटर है, स्टेम में अपना एक्सचेंज सेंटर है। रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पिरेट एट लोअर देन एनिमल। जो रेस्पिरेट रेट होता है रूट स्टेम लीफ का, ये एनिमल की अपेक्षा कम होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ये मुख्य रूप से लीफ में होता है, जो कि अपनी आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित समय में अपना लेन देन करती है। जब सेल फोटोसिंथेसाइज करती है तो अवेलेबिलिटी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता, चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, तो उस सेल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की कोई समस्या नहीं होती है, और वो ऑक्सीजन जो है सेल और सेल के द्वारा या अदर पार्ट लीफ के द्वारा वो रिलीज़ करती है, और वो ऑक्सीजन सेल को भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट रूप में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है प्लांट को। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सेल्फ फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नॉट प्रॉब्लम। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, इसलिए सेल के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको वही अपने खुद ही ऑक्सीजन को उत्पन्न कर लेती है सेल के अंदर।
तीसरी चीज बच्चों ध्यान देना है, जिस जो गैस का डिफ्यूज जो होती लार्ज बल्कि पार्ट में वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हर सेल वहाँ पे बहुत सरफेस पे पाई जाती है, जिससे कि उसे आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें। इसके लिए आप बेटा ध्यान देना बेटा, देखिए लीव्स में स्टोमेटा हो गए, और लीव्स में एक्सचेंज जो गैसेस स्टोमेटा के द्वारा होता है। लेकिन मैंने आपको पहले, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि रूट स्टेम में कौन या वुडी टिश्यू में कौन, तो वुडी स्टेम एंड रूट में जो होते हैं लिविंग सेल ऑर्गेनाइज थिन लेयर में पाई जाती हैं इनसाइड, जो बार्क के नीचे या छाल के नीचे पाई जाती हैं। इन ओपनिंग्स को हम लेंटिसेस कहते हैं। तो लीफ में तो स्टोमेटा बेटा हो गया, और जो वुडी टिश्यू वहाँ पे लेंटिसेस जो होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं। द सेल इंटीरियर जो होती हैं बेटा ये डेड, और इन जो अंदर, और इनका मेन काम जो होता है प्लांट को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। Most cells of plant have at least part of their surface contained with the air। जो ज़्यादातर पार्ट जो है वो एयर के सापेक्ष रहता है। इस कारण जो लूज पैकिंग टिश्यू पाए जाते हैं लेंटिस लीफ में और लेंटिसेस के नीचे, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एयर स्पेसेस में जो पाए जाते हैं वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में।